guys, so मेरी नींद जस्ट खुली है. वेलकम टू अ ब्रांड न्यू स्टडी व्लॉग. अभी मैं बना रही हूँ. अभी नहीं नींद खुली है, मैंने क्या बोल दिया ये. Actually, I woke up at 8 o'clock today. It's 9:21. I'm making my to-do list while watching a Center of Mass का lecture. So let's go. To-do list क्या है? जो चीज़ मैंने माइंड में सोच के रखा है करने का वो एक बार लिख लेती हूँ, जिसके कारण मुझे और ज़्यादा क्लैरिटी मिले. You get what I'm saying? Yes. जो कहेगा कि सर सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सर यहाँ पर पूछा जाए सर सेंटर ऑफ मास. हाय गाइस, तो जैसे ये सेंटर ऑफ मास का पोर्शन कंप्लीट होगा, मैं ना अपना इस PYQ बुक से करने वाली हूँ प्रैक्टिस भी, और थोड़ा मैं देखूंगी कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं सेंटर ऑफ मास से. लाइक यू नो व्हाट आई मीन. जैसे कोलिजन वाले कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, क्या क्या मुझे देखना है, बिकॉज यहाँ पे टॉपिक वाइज है तो वो मुझे इजीली मिल भी जाएगा जो क्वेश्चंस मैं ढूंढ रही हूँ. लाइक यहाँ पे देखो, आज ही मैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का भी PYQ सॉल्व करूंगी. लेट मी शो यू माई बुक. सारे PW के बुक्स हैं, एक HC भी है यहाँ पे जो कि अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया है. ओह, आज टू सॉल्व आवर क्वेश्चंस. मुझे ये बहुत पसंद है, ये PYQ बुक. जेन्युइनली बायो वाली मुझे एक जगह सारे PYQs मिल जाते हैं ना, तो मुझे उतना मैसअप नहीं फील होता. प्लस इसके ये मैंने कर लिया तो उसके बाद मुझे इधर उधर देखना भी नहीं पड़ता कि कहीं कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया, कहीं कुछ रह तो नहीं गया. क्योंकि अगर मैंने ये एक बार कर लिया तो यू नो मोस्ट प्रोबेबली कुछ नहीं ही छूट रहा. ऑब्वियसली नहीं कुछ छूट रहा, बिकॉज इसमें सारे पुराने नए सारे PYQs हैं. So actually I was scrolling on Instagram for the past 10 minutes. Now I'm back to studies. अभी मैं लेट के थोड़ी देर लेक्चर देखूंगी. सलीम सर का COM का 1 घंटा बचा हुआ है वो. उसके बाद I'll do other stuff. अभी मेरा 1 बजे से सेशन भी है. So yeah. हेलो. So अभी मैं आ गई हूँ नहाकर and let's get back to studies. टेबल बहुत गंदा हो गया है, so let's clean this up a little bit. अगर तुम्हें मेरे फॉर्मूला शीट को देखना है कि मैं कैसे बनाती हूँ एंड तुम्हें कुछ फीडबैक देना है कि दिव्यांशी तुम इसमें ये भी ऐड कर सकती हो, देन प्लीज़ फॉलो माय टेलीग्राम एंड कमेंट डाउन बिलो कि मैं और क्या क्या चेंजेस ला सकती हूँ. एंड डिड यू लाइक इट, इज़ इट अ गुड फॉर्मूला शीट. एंड वैसे तो मैंने सलीम सर से रेफरेंस लेके बनाया तो इट विल बी द बेस्ट, आई नो. सो एवर सिंस आई गेव माई फर्स्ट RTS आई रियलाइज्ड कि मैं बस 15 से 20 क्वेश्चन पर डे लगा रही थी फिजिक्स का, बट नाउ आई changed it to 50 questions per day. And I am also switching between the subjects, even chapters. मैं सेम ही डे पे सेंटर ऑफ मास भी कवर करती हूँ, उसी दिन पे मैग्नेटिज्म भी पढ़ती हूँ, जिसके कारण ना ऐसा मोनोटोनस ना हो और सब चीज़ों को मैं कवर कर पाऊँ एंड मैक्सिमम आउटपुट जनरेट हो पाए. आज मैं फॉर्मूला शीट बना रही थी एंड द डे व्हेन आई एम वॉइस ओवरिंग, गाइस दिस फॉर्मूला शीट हेल्प्ड मी सो मच इन क्वेश्चन प्रैक्टिस. इसके पहले मुझे समझ नहीं आता था कौन सा फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करना है, कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ लगेगा, बट दिस was like the best thing I did to myself. So now after the 21st September वाला RTS, फिलहाल तो I'm just prepared for physics and bio completely. इस बारी फिजिक्स में आई एम ऑन अ बेटर पोजीशन. मैंने लास्ट टाइम भी ये सोचा था, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस वाज नेग्लेक्टेड डेफिनेटली फॉर करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड और पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस उस टाइम पे पढ़ रही थी जिस टाइम पे मेरा वो वाला RTS आने वाला था, बिकॉज मेरे बैच का टेस्ट के लिए भी मैं सोच रही थी कि मैं प्रिपेयर कर लूँ एक ही साथ, बट ऑब्वियसली दैट डिड नॉट गो वेल. एंड नाउ आई एम एमिंग कि इस टेस्ट के बाद मैं केमिस्ट्री को 10 दिन दूँ कम्प्लीटली, फिजिक्स और जूलॉजी को थोड़ा सा बैक एंड पे लूँ. मतलब उतना भी नहीं कि मैं भूल ही जाऊँ या फिर आगे का चीज़ मैं एक्सेलरेट ना कर पाऊँ, बट हाँ इतना ज़रूर कि केमिस्ट्री मेरी बेटर हो जाए, बिकॉज राइट नाउ आई एम सफरिंग अ लॉट. लाइक हाइड्रोकार्बन्स में आई हैव ज़ीरो नॉलेज एंड हैलो एल्केन्स और हैलो अरीन्स में SN1 वाले मैकेनिज्म वाले क्वेश्चंस चलो समझ आता है, बट नॉमेनक्लेचर में आई एम सफरिंग अ लॉट. सो यू गेट इट, माई बेसिक्स दे आर गेटिंग ruined day by day and I just have to fix them very soon.
बारी थी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की। तुम ये देख सकते हो, ये मैंने पिछले 4 दिन का के लिए अब रिकॉर्ड कॉपी बना लिया, इसी में बनाऊंगी सारे, ताकि एक जगह सब रहे और मुझे पता भी चले। सो अभी हमारे रैंकस्टर्स का सेशन भी चल रहा था एंड आई एम सो प्राउड टू से कि वी आर गोइंग टू complete 3 months of ranksters so soon, and so many people have connected and stayed. Some left also, but that was due to their reasons. आज तक 100% positive feedback, and I'm so happy, so glad that I could help you with something. And you know, many people who look it from afar, उनको लगता है it's just a study group, but जो ranksters में है, they know what it actually is, and I'm so glad that I created it. I'm so glad that these students created it, because ranksters is not just a platform created by me or a student. It's a platform created by a student and led by many students who are here. They wake up every day as early as 4 a.m. and give their heart, energy, and soul to studies so that they can change their future and make themselves even amazing. और अब धीरे धीरे रात और ज़्यादा हो रही थी। सो जैसे ही टेस्ट के लिए मैग्नेटिज्म डन हुआ, कुछ 15 to 20 क्वेश्चंस लगाए मैंने, और इसके बाद मैं कोलिजन का क्वेश्चन लगाई, क्योंकि आज मैंने वो पढ़ा था, सेंटर ऑफ मास। एंड गाइस देखो, आज मैंने हेयर वॉश किया तो मेरे हेयर एकदम हेयरिंग कर रहे हैं। तुम्हें एक सबसे बेस्ट स्टडी टेक्निक बताती हूँ। जगह बदल बदल के पढ़ो, बेड पे लेट के कभी मत पढ़ो, बट येस थोड़ा कभी बेड पे, कभी ज़मीन पे, कभी टेबल पे, कभी हॉल में, ऐसे ना थोड़ा सा मूड में चेंज आता है। प्लस इट्स लाइक कंफर्टिंग एज वेल। कभी कभी आपको अपने बॉडी को रेस्ट भी देना चाहिए। ट्राई क्या करो कि स्टडी करने के लिए बस टेबल यूज़ करो, बेड को स्लीप करने के लिए करो, क्योंकि अगर दोनों को तुम मिलाओगे तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कौन सा स्टडी और कौन सा स्लीप। सो जब मैं बायो ऐसे रीड करती हूँ तो इम्पॉर्टेंट पोर्शन जहाँ पे मैं जनरली गलती कर देती हूँ क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, उस पर मैं ऐसा होमवर्क देती हूँ कि कल इसका ब्लर्टिंग करना है। ब्लर्टिंग क्या है तुम्हें मैंने बहुत बारी बताया हुआ है। इट्स अ टाइप ऑफ एक्टिव रिकॉल जहाँ आप लिख लिख के चीज़ों को लर्न करते हो। So my NCERT punch is done. I have done 30 questions from AIDS and cancer, then statement based pura, and PYQs. So yes. Hi guys. So it's currently 12:32. I can study for more, but I think it's the best time to leave now so that I can wake up tomorrow as well. And today I have studied for 14 hours. Let me show you. Yes, and I'm really proud of myself. This is an excellent performance. I have completed a lot. Almost my entire to-do list is completed, and I'm just very proud of myself. So from today onwards, 233 days are left for NEET 2026, and I hope I make all these days count. I'm really glad. You know, I'm so excited, so happy that I could complete all my tasks, all my goals, and मैं बहुत अच्छे से balance की हूँ physics, bio and everything. Chemistry did not go as I expected it to go, but I'll make sure कि ऐसा ना हो. I pay attention to chemistry as well, because my chemistry is already really weak and I don't want to make it even weaker. But I'm very happy, very proud of myself, and ready to wake up tomorrow. So let's wish you guys very good night. See you in the next vlog. I hope you are happy. I hope you like this vlog. If you liked it, make sure to like it. Yes, चलिए अब हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय। अपनी टू डू लिस्ट को टिक करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले हम डेट लिखेंगे, which is what is the date today? Yesterday was, मतलब अब तो 12 बज गया ना। Okay. And then today we did the question arena, revision sprint, lecture zone, recall zone, errors layer, that too, yes. Resource mind, yes. Knowledge forge, yes, this too. Strategy zone, I've not made any strategy, but I don't want to cross this, तो ठीक है, टिक करते हैं। तो my magnetism का lecture 14 is done. 15 is half done, I think, right? Yes, so half this done.
50 questions done. And oh my god, this is never done. 2 बार से मेरे टू डू लिस्ट में आके not done. रहता है, not done. I could not do blurting of this, but I did one task जो कि extra में कर लिया मैंने. Formula sheet. Yes. And so I did this. Guys, यहाँ पे थोड़ा editing की ज़रूरत है. मैंने जो 50 questions हैं इनमें से 23 plus 12 from magnetism and from CUM. मुझे